अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। आज हमने एक्सरसाइज यानी 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और न्यू सिलेबस जो है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हमने 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, प्रूव दैट जी बार जी कॉन्जुगेट इक्वल टू जी इफ एंड ओनली इफ जी इज यानी रियल। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे a प्लस बी अयोटा, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको हम लिखेंगे a प्लस बी अयोटा, लेट z इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। आज हमने एक्सरसाइज यानी 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और न्यू सिलेबस जो है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हमने 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, प्रूव दैट जी बार जी कॉन्जुगेट इक्वल टू जी इफ एंड ओनली इफ जी इज यानी रियल। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे a प्लस बी अयोटा, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको हम लिखेंगे a प्लस बी अयोटा, लेट z इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, लेट z इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। अब यहाँ पे देखें, इफ z कॉन्जुगेट इक्वल टू z देन z इज रियल, ये हमने प्रूव करना है। ये z बार इक्वल टू z दिया हुआ है, वो कहते हैं z को क्या करो, प्रूव करना है रियल। यहाँ पे हम लिखेंगे z कॉन्जुगेट, क्योंकि z किसके इक्वल है, a प्लस बी अयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर a माइनस बी अयोटा, अयोटा के साथ वाला साइन हम चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा a माइनस बी अयोटा। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है z बार इक्वल टू z बार इक्वल टू z बार की वैल्यू a माइनस बी अयोटा इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। a माइनस बी अयोटा, इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये माइनस का a हो जाएगा, ये माइनस का b अयोटा इक्वल टू आ जाएगा 0। अब ये प्लस का a, ये माइनस का a कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का b अयोटा माइनस का b अयोटा माइनस का 2b अयोटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 2b इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाली टर्म तो इक्वल टू 0 होती है, अयोटा नॉट इक्वल टू 0, अयोटा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, अयोटा नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे, ये बन जाएगा माइनस 2b इक्वल टू 0। अब माइनस 2 पर डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। हम यहाँ पे लिखेंगे z इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। अब z इक्वल टू a आएगा, प्लस b की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 0 अयोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा z इक्वल टू a, दस z इज रियल। तो हमने ये प्रूव करना था z क्या है, रियल है। तो इसी तरह यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखें, जब लिखा हुआ है कन्वर्सली इफ एंड ओनली इफ, जब इफ एंड ओनली इफ होता है तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, इसका कन्वर्स भी हमने प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कन्वर्सली इफ जी इज रियल, अगर जी हमारे पास क्या है, रियल है, तो हम ये चीज़ प्रूव करेंगे। सबसे पहले जी इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा, क्योंकि जी रियल था, तो फिर हम लिखेंगे जी इक्वल टू ए। अब जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी अयोटा। अब बी की वैल्यू हमने 0 निकाली हुई थी, ए माइनस 0 अयोटा, तो जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। अब जी कॉन्जुगेट भी किसके इक्वल आया, वो भी रियल आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो जी कॉन्जुगेट इक्वल टू जी। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है आगे, फॉर जी बिलोंग टू सी। अब यहाँ पे देखें, कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जी, और हम इसको लिखते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट को, तो जी प्लस जी का कॉन्जुगेट ओवर 2 इक्वल टू रियल इनटू जी। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। सबसे पहले जो है इसके सोल्यूशन में हम लेट करेंगे जी किसके इक्वल है, तो जी हम यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी अयोटा। अब हमने अपनी तरफ से लेट किया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जी इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, पहले हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। अब जब इसको कॉन्जुगेट लेते हैं, जी का कॉन्जुगेट इक्वल टू a माइनस बी अयोटा। अब हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे है z प्लस जी का कॉन्जुगेट ओवर 2। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, z किसके इक्वल है, a प्लस बी अयोटा, प्लस जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल, a माइनस बी अयोटा, ओवर यहाँ पे आ गया 2। तो इसी तरह अब हम आगे इसको लिखते हैं इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस का बी अयोटा, ये प्लस का बी अयोटा कैंसिल हो जाएंगे, 2a, ये बन जाएगा 2a ओवर यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया, इसको हम अगर इसके साथ कैंसिल कर दें तो फिर लेफ्ट साइड पे क्या था, z प्लस जी का कॉन्जुगेट ओवर 2 इक्वल टू, हमारा आंसर क्या आया,
ए आंसर आया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर आया है ए, तो ये किसके इक्वल है? ये ए जो है यहाँ पे इस जी का क्या है, रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है? इस जी का ए जो है क्या है, रियल पार्ट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रियल इंटू जी इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड है जी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इक्वल टू इमेजिनरी इंटू जी। अब सबसे पहले इसके सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड में है जी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा। सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट जी इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। अब z इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा हमने लेट किया, हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, z कॉन्जुगेट इक्वल टू ए माइनस बी आयोटा। अब लेफ्ट साइड को सॉल्व करें, वैल्यू पुट कर दें, तो ये बन जाएगा z किसके इक्वल, ए प्लस बी आयोटा, उसके बाद माइनस और कॉन्जुगेट ए माइनस बी आयोटा ओवर 2 आयोटा इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है इनको प्लस माइनस कर दें, ए प्लस बी आयोटा माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी आयोटा ओवर 2 आयोटा इक्वल टू, ये रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बी आयोटा प्लस बी आयोटा 2b आयोटा ओवर 2 आयोटा, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया बी। अब ये बी जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल, अब यहाँ पे इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू, अब बी क्या है इसका, जी का इमेजिनरी पार्ट है, तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इमेजिनरी इनटू जी। तो यही चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी। तो इसी तरह इसका जो थर्ड वन है, थर्ड है जी मॉड का स्क्वायर इक्वल टू जी डॉट जी बार। तो अब यहाँ पर देखो जी, हम इसको हम लेफ्ट साइड को हल करते हैं, इसको मॉड या इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, जी मॉड का स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे लेट जी इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है जी मॉड इक्वल टू, यहाँ पे पहला जो रियल पार्ट इसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी है बी इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो अब यहाँ पे बन जाएगा इसका, यह आ गया यानी जी मॉड। अब यहाँ पे हमने इसके ऊपर स्क्वायर लेना है, जब स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा जी मॉड का स्क्वायर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमने लेफ्ट साइड सॉल्व कर ली है। अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में जी किसके इक्वल है, ए प्लस बी आयोटा, और जी बार जो है ये किसके इक्वल है, इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे ए माइनस बी आयोटा। तो अब यहाँ पे इन दोनों को हमने क्या करना है, क्योंकि जी डॉट जी कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है, जी डॉट जी कॉन्जुगेट, जी किसके इक्वल, ए प्लस बी आयोटा और जी कॉन्जुगेट ए माइनस बी आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट प्लस में है, वन टाइम प्लस है वन टाइम माइनस है, तो उसका जो फार्मूला बन जाता है फर्स्ट का स्क्वायर फिर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में आयोटा स्क्वायर। तो इसी तरह हम इसको राइट कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इफ z1 इक्वल टू, अब यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं, z1 गिवन है 2 प्लस आयोटा, z2 गिवन है 3 माइनस 2 आयोटा और z3 भी गिवन 1 प्लस 3 आयोटा। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी, हम इनके वैल्यूज लेते हैं। अब यहाँ पे देखें z1 का कॉन्जुगेट है,
तो यहाँ पे Z1 पहले कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस अयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट लेंगे प्लस का अयोटा है तो माइनस का हो जाएगा। और Z3 का भी कॉन्जुगेट लेना है, Z3 कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 माइनस 3 अयोटा। तो अब यहाँ पे जो है जिसको हमने प्रूव करना है वहाँ पे लिखते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। Z1 Z3 इनका कॉन्जुगेट ओवर Z2 का यानी इसका कॉन्जुगेट नहीं है, Z2 है। अब इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर दें। Z1 किसके इक्वल 2 माइनस अयोटा, Z3 का कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 अयोटा, और इसी तरह ओवर Z2 किसके इक्वल है 3 माइनस 2 अयोटा। अब इसी तरह अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2 माइनस 2 3 जार 6 अयोटा माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर ओवर 3 माइनस 2 अयोटा इक्वल टू, अब हम इसकी जगह पर वैल्यू पुट करते हैं, 2 माइनस 6 अयोटा माइनस अयोटा प्लस 3 इंटू अयोटा स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। तो इसी तरह अब हम इनको आगे प्लस माइनस करते हैं, इक्वल टू 2 माइनस 6 अयोटा माइनस अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। अब रियल को रियल के साथ प्लस करेंगे, इमेजिनी को इमेजिनी के साथ। यहाँ पे रियल पार्ट 2 माइनस 3 का आंसर -1 और माइनस का 6 अयोटा और माइनस का 1 अयोटा माइनस 7 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। अब यहाँ पे देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, जब डिवाइड हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसको जब सिंपलीफाई करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। अब यानी कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, तो ये बन जाएगा -1 माइनस 7 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाई, अब 3 माइनस 2 अयोटा, अब यहाँ पे नीचे माइनस है तो फिर ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 2 अयोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है। 3 प्लस 2 अयोटा ओवर 3 प्लस 2 अयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ -1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 अयोटा माइनस 21 अयोटा प्लस माइनस माइनस 7 2 14 अयोटा स्क्वायर ओवर, अब यहाँ पे 1 टी प्लस 1 टी माइनस फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरह -3 माइनस 2 अयोटा माइनस 21 अयोटा माइनस 14 अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू हमने पुट की ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, अब यहाँ भी अयोटा का स्क्वायर होगा उसकी जगह पे भी मैंने वैल्यू कर दी है इक्वल टू, अब ये बन गया -3 माइनस 2 अयोटा माइनस 21 अयोटा माइनस माइनस प्लस का 14 ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 इक्वल टू, अब जहाँ पे जो रियल पार्ट है उनको हम प्लस माइनस करेंगे, ये बन जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 14, आंसर क्या आ जाएगा 11, और इसी तरह माइनस का 2 अयोटा और माइनस का 21 माइनस का 23 अयोटा ओवर 9 और 4 को प्लस करो 13, तो हमने आंसर जो है निकालना था a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। यहाँ पे हम अलग-अलग इसको बटा कर देते हैं, 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13 अयोटा, तो ये हमारे पास आ गया, किसकी वैल्यू आ गई Z1 कॉन्जुगेट और Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड। क्वेश्चन नंबर 6 है Z1 इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा, Z2 इक्वल टू -5 प्लस 3 अयोटा। हमने इनके वैल्यूज जो है फाइंड करनी है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है 3 है और 4 पार्ट है इसके। तो इसी तरह नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, 2Z1 माइनस 4Z2 का मॉड या इसकी मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पर 2Z1 पहले तो Z1 लिख देते हैं, Z1 किसके इक्वल है
2 प्लस 7 अयोटा और Z2 जो है ये है -5 प्लस 3 अयोटा। तो अब 2Z1 पहले ये फाइंड करेंगे, 2Z1 माइनस 4Z2। तो इसको फाइंड करने के बाद उसके बाद हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे। तो इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू Z1, Z1 है 2 प्लस 7 अयोटा माइनस 4 इंटू Z2 है -5 प्लस 3 अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 2 2 जार 4 प्लस 7 2 जार 14 अयोटा माइनस माइनस प्लस 5 4 जार 20 प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। तो अब इसको हम रियल को रियल के साथ प्लस माइनस करते हैं, 4 प्लस 20 24, उसके बाद प्लस और का 14 है और माइनस का 12 अयोटा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 अयोटा। ये हमने फाइंड कर लिया Z1, मतलब 2Z1 माइनस 4Z2 इक्वल टू 24 प्लस 2 अयोटा। हमने इसकी आप मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2Z1 माइनस 4Z2 का मॉड इक्वल टू, अब जब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो फिर यहाँ पे जो है क्या बन जाएगा, जो मतलब रियल होता है उसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस जो इमेजिनरी है वो 2 है, 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 24 का स्क्वायर लेंगे। तो 24 का स्क्वायर 24 5 76 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन गया 580। अब यहाँ पे 580 है, अब 580 के अगर हम फैक्टर बना लें तो 2 2 2 जार 4 9 0 आ जाएगा, फिर 2 1 जार 4 2 जार 8 और 10 5 जार। अब यहाँ पे बन जाएगा क्योंकि इसका पेयर बन रहा है, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 145, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 145, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 और साथ में क्या आ जाएगा 145 का स्क्वायर रूट, और ये आ गया 2Z1 माइनस 4Z2 का की मैग्नीट्यूड। तो इसी तरह जो है इसका अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड में है 3Z1 प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट और इसकी मैग्नीट्यूड। अब इसकी सोल्यूशन देखें, तो सबसे पहले हम Z1 लिखेंगे, Z1 किसके इक्वल है, Z1 इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा, 2 प्लस 7 अयोटा। अब हमने यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट भी लेना है, Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 माइनस 7 अयोटा। अब यहाँ पर जो है ये फाइंड करते हैं, 3Z1 प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट इक्वल टू 3 इंटू Z1 2 प्लस 7 अयोटा और उसके बाद प्लस 2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट 2 माइनस 7 अयोटा इक्वल टू 3 2 जार 6 प्लस 21 अयोटा प्लस 2 2 जार 4 और प्लस माइनस माइनस 7 2 जार 14 अयोटा। तो 6 और 4 ये बन गए 10 और प्लस का 21 अयोटा माइनस का 14 अयोटा, प्लस का क्या आ जाएगा 7 अयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3Z1 प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, तो लिखेंगे 3Z1 प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी है वो 7 है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 149 का स्क्वायर रूट। तो ये बन गया 3Z1 प्लस 2Z1 का कॉन्जुगेट
और इसका मैग्नीट्यूड। दी नेक्स्ट थर्ड पार्ट है -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट कम्बार्ड। तो इसको यहाँ पर जो है मैंने पहले सॉल्व कर लिया है। अब z2 = -5 + 3 अयोटा। अब इसका हमने कॉन्जुगेट लिया -5 - 3 अयोटा। अब हमने क्या करना था, ये चीज़ फाइंड करनी थी। -7 × z2 की मैंने वैल्यू पुट की, प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट प्लस 2 × z2 का कॉन्जुगेट -5 - 3 अयोटा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 7 × 5 = 35 प्लस माइनस माइनस 7 × 3 = 21 अयोटा प्लस माइनस माइनस 5 × 2 = 10 प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6 अयोटा। अब रियल को रियल के साथ प्लस माइनस कर देते हैं। 35 - 10 25 माइनस का 21 अयोटा माइनस का 6 अयोटा तो माइनस का 27 अयोटा। तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। आप इसकी जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, रियल का स्क्वायर प्लस और इमेजिनी माइनस का 27 है, -27 का स्क्वायर रूट। अब इसका हमने स्क्वायर लिया 625 आया प्लस 729। अब इसका जो स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 729, क्योंकि यह नेगेटिव और ऊपर पावर जो है इवन है, हमारा आंसर प्लस में आएगा। तो ये बन जाएगा 729। हमने दोनों को ऐड किया और उसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट। हमारा आंसर आ गया 1354 का स्क्वायर रूट। और फोर्थ पार्ट है z1 + z2 का क्यूब और उसकी मैग्नीट्यूड। पहले हम z1 और z2 हमने लिखा, उसके बाद हम z1 और z2 को ऐड करते हैं। z1 + z2 = 2 + 7 अयोटा प्लस -5 + 3 अयोटा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 + 7 अयोटा प्लस माइनस -5 + 3 अयोटा। अब हम रियल को रियल के साथ प्लस माइनस कर देते हैं, 2 - 5 - 3 प्लस का 10 अयोटा। ये हमारे पास आ गया z1 + z2 आ गया। अब हमने फाइंड करना है इसका क्यूब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे z1 + z2 होल का क्यूब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड 3 + -3 + 10 अयोटा होल का क्यूब। अब यहाँ पे फार्मूला में रेड कर देता हूँ, a + b होल का क्यूब इसके इक्वल होता है a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये फार्मूला होता है क्यूब का, उसको ओपन करना है। अब यहाँ पर जो है यानी a + b, a की जगह पे -3 है, b की जगह पे क्या है 10 अयोटा है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इक्वल टू -3 का क्यूब प्लस b 10 अयोटा है इसका क्यूब प्लस 3 × फर्स्ट टर्म क्या है -3 का स्क्वायर और साथ में b है, b कितना है 10 अयोटा। उसके बाद फिर प्लस 3a का मतलब -3 और आगे b का स्क्वायर, तो ये है 10 अयोटा इसका स्क्वायर इक्वल टू 3 का क्यूब 27। अब क्योंकि ऊपर पावर 8 है, हमारा आंसर नेगेटिव 27 प्लस, तो ये बन जाएगा 10 का क्यूब 1000 होगा और अयोटा का क्यूब भी साथ होगा प्लस 3 × -3 का स्क्वायर 9 और साथ में 10 अयोटा प्लस माइनस। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 = 9 और 10 का स्क्वायर 100 और साथ में आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। तो इसी तरह अब नेक्स्ट देखें -27 प्लस 100 1000। अब अयोटा की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर डॉट अयोटा प्लस, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे 9 × 3 = 27 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ 270 और साथ में आएगा अयोटा माइनस 9 को मल्टीप्लाई करो 100 के साथ 900 और साथ क्या आ गया अयोटा स्क्वायर। तो इसी तरह अब इसको जो है हम अयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू -27 प्लस 1000 और इसकी जगह पे -1 और साथ में आएगा अयोटा। उसके बाद प्लस 270 अयोटा प्लस 270 अयोटा। उसके बाद अयोटा स्क्वायर -1 होगा -900 और साथ में -1। तो आगे -27 प्लस माइनस
1000 साथ में अयोटा, उसके बाद फिर प्लस 270 अयोटा माइनस माइनस प्लस, तो अब यहाँ पे बन गया 900। अब इनमें से जो रियल है इनको आपस में प्लस माइनस करते हैं। 900 माइनस 27, 900 माइनस 27 873, उसके बाद फिर माइनस, अब 1000 है, 1000 माइनस 270 इक्वल टू, ये आ गया 730, साथ में क्या आएगा अयोटा। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है आगे इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। क्यूब तो फाइंड कर लिया, तो ये बन जाएगा Z1 प्लस Z2 होल का क्यूब इक्वल टू किसके आ गया 873 माइनस 730 अयोटा। Z1 प्लस Z2 इसकी का क्यूब और इसकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जब लेते हैं तो रियल का स्क्वायर 873 स्क्वायर प्लस माइनस 730 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट इक्वल टू, इनका स्क्वायर ले लें 873 स्क्वायर, तो ये आया 762,129 प्लस 730 का स्क्वायर 532,900 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस करते हैं 762,129, तो इसका आंसर आया 1295029 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास आया Z1 प्लस Z2 का क्यूब और इसकी मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर जो है हम इसका जो है चेक कर लेते हैं क्यूब रूट जो है क्या बनता है। अब अगर यहाँ पे मैंने इसका चेक करना हो क्यूब रूट क्या बनता है, तो यहाँ पर जो है हम इसका एक शिफ्ट वाला ये आंसर लिख के और शिफ्ट वाला जो है बटन दबा के उसके बाद जो दूसरी लाइन है उसका जो है फर्स्ट जो है वहाँ पे लिखा हुआ है एक्स का क्यूब और उसके ऊपर जो है वहाँ पे थर्ड रूट भी लिखा हुआ है, मतलब शिफ्ट वाला बटन दबा के और आपने वो क्यूब वाला जो है वो दबाना है, उसके बाद इक्वल टू दबा दें, उसका आंसर आया है, मतलब ये बन गया 109। 109 का क्यूब बन रहा है, इसका मतलब 109 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109 और इसके ऊपर ये। अब यहाँ पे क्योंकि ये दो दफ़ा है तो इसका हम स्क्वायर बना सकते हैं। जब स्क्वायर बना लेंगे तो ये क्या बन जाएगा अभी 109 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 109 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट किसका है, इसका भी है और इसका भी है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट इसका काट जाएगा तो ये आ जाएगा 109 और 109 इसका स्क्वायर रूट रहेगा क्योंकि ये किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा। तो इसी तरह जो है ये यहाँ पे हमने इसका जो है मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी, तो इस तरह जो है ये हमारा आंसर है।